Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो हाल के दिनों में देखें तो एक हालिया घटना होता है पहलगाम जी इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है जी। इस पर आपने वीडियो शेयर किया, उसको हमने देखा, जी जी उसकी भी चर्चा खूब हुई। जी लेकिन उसके बाद जो चर्चा सबसे ज़्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच एंट्री ले लिए। जी 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 तो ये तीसरा दो देशों के बीच में मध्यस्थता कराने वाला कौन? तो सीज फायर को लेकर जो चर्चा है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों करते रहते हैं, तो इस पर आप क्या देखते हैं इसको? मेरा ये मानना है कि वो जो दौर था ना, जो 10-15 दिन भारत ने देखा जिया, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। मीडिया उतना खुल के रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था और लगभग चैनल्स जो थे, आपने देखा उस टाइम पे थोड़ा एक नेगेटिव इमेज भी हमारी मीडिया की बाहर भी बनी और अपने देश में भी। तो उस टाइम एक बहुत बड़ी जो आम जनता ने फील किया कि क्लैरिटी नहीं थी कि हो क्या रहा है। जैसे सीज फायर सुना, फिर शाम होते होते पता चला पाकिस्तान ने फिर से अटैक कर दिया, 2 दिन बाद फिर से हमारी घुसपैठ हुई। तो ये चीजें बहुत क्लियर कट सामने नहीं आई और फिर भारत सरकार ने भी उसके बाद बहुत बड़ा कोई इस तरह का स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। तो ऐसा भी जो है कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया, जो हमने भी टीवी के माध्यम से देखा कि पाकिस्तान और भारत की इस छोटी सी वॉर में, सो कॉल्ड वॉर में, अमेरिका अपना कहीं ना कहीं एक नंबर बनाने की कोशिश में दिखाई दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पीस प्राइज के लिए वो चाह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज अगला उन्हीं को मिल जाए। दे दिया जाए। जी तो वो भी रहा। अब जितना मेरा मानना है, आज के इस दौर में खुल के लड़ाइयाँ तो अब वैसी नहीं होंगी। ये तो कुछ टाइम सबको पता था कि ये रुक जाएगी, लेकिन हाँ, ये एक समझने की बात थी और बहुत हद तक प्रभावित किया लोगों की समझ को इसने कि सरकारें क्लैरिटी नहीं लेकर आ पाई। जैसे सरकार ने उसके बाद, जो मैं पर्सनली फील कर रही थी कि शायद सरकार की तरफ से कोई अच्छा इस तरह का कंक्लूजन निकल के आएगा, लेकिन वो बात असमंजस की स्थिति में छोड़ दी गई और बहुत दिनों तक लोग अटकलें लगाते रहे कि शायद अब फिर से लड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर का बदला हम ले पाए कि नहीं ले पाए। क्योंकि हमने देखा हमारे यहाँ भी यात्राएं निकली, पाकिस्तान अपने मीडिया के थ्रू कह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, मेरी बातें मान ली गई हैं। इंडियन मीडिया उतना खुल के नहीं आया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस शायद रही होंगी, लेकिन बहुत क्लैरिटी इस टॉपिक पे नहीं हुई। वहां फिर ट्रंप साहब की तरफ से भी जो एक नजरिया लोगों ने क्रिएट किया, वो मुझे लगता है उस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो ट्रंप साहब ने 12 बार दावा कर चुके हैं अभी तक में जी कि हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया। जी विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष में जो नेता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये चुप्पी क्यों साधे रहते हैं मोदी जी, बोलते क्यों नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? नहीं है इस तरीके से खुल के तो बोलना, क्योंकि ये वर्ल्ड आज अपने तक सीमित रहने का नहीं है। हम कूप मंडूक बन के नहीं रह सकते हैं। वो जमाने गए जब भारत कूप मंडूक रह के भी काम कर रहा था। आज खुला एक दौर है और आपको बिजनेस भी देखना पड़ता है। इंटरनेशनल फोरम्स में जहां मीटिंग्स होती हैं, वहां भी आपका देखिए, यहाँ बोलना बहुत आसान है। अपने देश में तो कोई किसी पे, मैंने क्या कहा था शुरू में, डेमोक्रेटिक सच में है ये कंट्री, यहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है, चाहे विपक्ष है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स में जाते हैं, हमारे डेलीगेशंस को जब वहां जबान से बोल के बताना पड़ता है कि आपने ऐसा क्या किया या क्यों किया। अभी आपने देखा था इस युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी जो उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी कितनी एक तरह से नेगेटिव इमेज बनी थी, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री के बयान जो थे वायरल थे कि हाँ, कि भाई आपने कहाँ से सुना, तो हमने सोशल मीडिया से। तो लोग हंसे कि भाई सोशल मीडिया। तो इस चीज को जाने समझे सभी लोग कि जिन बातों के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत होती है, वहां ऐसे खुल के बोल देना पॉसिबल नहीं होता। और सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा अपना एक लेवल है जो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे उसमें मोदी जी हो या कोई भी सरकार आए। इंटरनेशनल लेवल पे जब बातचीत होती है, जब यूएनओ में हमें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं चीजें, तो आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। वहां आपको ये देखना पड़ता है कि हमारी बातचीत का जो तरीका है वो इस तरह का ना हो कि भाई राह चलते किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बोल दिया, चल जाएगा, लेकिन हमारे मोदी जी इस तरह से कोई भी बयान नहीं दे सकते। और इस मामले में मानती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। कुछ भी इस तरह की फालतू की बात मीडिया के थ्रू नहीं जानी चाहिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू को डाउनग्रेड करे। अगर ये लेवल की अगर बात हो कि अब मार्क्स की बात हो कि मोदी जी को 10 आउट ऑफ 10, अब कितने मार्क्स देंगे वैसे, ये इंटरनेशनल और नेशनल? मैं ये मानती हूँ, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं मोदी जी को मार्क्स दे पाऊँ, पर मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी जिस कंडीशन में भारत
का विकास अब फिलहाल में हम देख पा रहे हैं। सिर्फ अकेले मोदी जी को हम ना कहें, पूरी सरकार में अगर देखें, जैसे रोड्स की बात करें सबसे ज्यादा, क्योंकि ट्रेवलिंग हम लोग करते हैं, तो ट्रेवलिंग में मैं देखूं तो रोड्स की हालत जो पहले थी, मैं इसमें किसी सरकार को दोषी नहीं बता रही हूँ, आज अगर हम देखें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बहुत काम हुआ, इंफ्रा हमारा सच में बहुत बहुत निखर गया, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन मेरी एक शिकायत भी है सरकार से, अगर सरकार के किसी इंसान तक ये वीडियो जाए, थोड़ा सा जरूरी है काम करना एजुकेशन पर, और सिर्फ कागजों में नहीं, किताबों में नहीं, रियलिटी में, ग्राउंड लेवल पर। आज भी हमारे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। कागजों में वो बहुत अच्छे हो गए हैं, मॉडल स्कूल्स बन गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन मिनिस्टर को टाइम टू टाइम जाके सच में बिना बताए कभी कभी किसी किसी एरिया में अपने स्कूल्स विजिट करने चाहिए, क्योंकि रियलिटी तभी सामने आएगी। अगर पहले से पता है कि आज एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसकी स्कूल की तस्वीर ही बदल दी जाती है। मैंने तो जॉब की है, मैं जानती हूँ, आंतरिक जो चीजें हैं ना वो बाहर तभी आएंगी जब इस तरह की विजिट्स की जाएंगी। प्लस टीचर्स को भी टाइम टू टाइम कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स में शामिल किया जाए ताकि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आज से 20 साल पहले जो नौकरी में आए थे पढ़ लिख कर आए होंगे, नो डाउट, लेकिन क्या वो इन 20 सालों में अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर भारत का बच्चा पिछड़ जाएगा। टीचर्स को अपने ऊपर काम करना चाहिए, और टीचर्स को काम करवाने के लिए सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्कूलों में सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से बच्चे तैयार नहीं होंगे, आपको काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा कि वहां बच्चे पढ़ें भी। और आज के दौर की जरूरत है अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, वो नहीं जो रटंतु वाली थी। 90% लाते हैं बच्चे, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा 90% से ऊपर ले आता है, लेकिन अगले 4-5 साल में कहां जाता है किसी को नहीं पता। क्या वो सब अपनी जिंदगी में वो अचीव कर पाते हैं जो उनकी इच्छा होती है, या वो 90% लाके बस ऐसी बेरोजगारों की भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं? ये भी ध्यान देने की बात है। पढ़ाई को, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना ये सरकार को जरूर करना चाहिए, और इसके लिए अगर सरकार चाहे तो हेल्प ले सकती है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं, एक्सपर्ट जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा चलिए, आपने मोदी जी को सीधे तो नहीं बताया कि वो अच्छा है या नहीं, ठीक मोदी जी कुछ काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ में जैसे, और जो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी वैल्यू सच में अब थोड़ी सी अगर देखें तो उस सेंस में एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिली है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे, मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो आदमी आरबीआई का गवर्नर रहा होगा, जो यूजीसी का हेड रहा होगा, प्लानिंग कमीशन में जिसका नंबर रहा होगा, तो बहुत पढ़े लिखे थे। यहाँ एक टीचर होने के नाते मैं बीजेपी और कांग्रेस की बुराई या बड़ाई करने के लिए नहीं हूँ। मैं ये देखती हूँ कि हाँ, इस इंसान ने अच्छा काम किया, और मैं ये मानती हूँ कि कुछ फील्ड्स में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, पर कुछ कमी अभी बाकी है, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्रायोरिटी पर है। अगर सरकार तक ये बात पहुंचे, इन दोनों पे सरकार जरूर काम करे, रोजगार को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पर लेकर आए। बहुत पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं जो भटक रहे हैं, क्राइम का जो दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसका एक बड़ा कारण है बच्चों को टाइमली अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिलता।